जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले युवा वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी स्वस्थता, सजगता एवं सक्रियता आपके एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र को विकास के कंकाव शिखर तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए आज जुड़ते हैं सक्षमता परीक्षा के लिए पार्ट 1 से, जो कि संबंधित है सामान्य ज्ञान से। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं इन प्रमुख तथ्यों से, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जुड़ते हैं। प्रश्न है कि चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया है। इसका सही तथ्य है कि अच्छे वांछित गुण वाले माता पिता का गुण तैयार करना, इससे संबंधित ही चयनात्मक प्रजनन प्रक्रिया संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादन का प्रयोग मुख्य रूप से सेरीकल्चर से संबंधित है। रेशम कीट का पालन करने से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से हम तक जो ऊष्मा मिलती है वह किस कारण से, किस प्रक्रिया के तहत आती है? उत्तर है विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी शहद बनाती है फूलों के रस से। मधुमक्खी रस बनाती है फूलों के रस से। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? उत्तर होगा लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है कि पपीता में किसकी अधिकता पाई जाती है, अर्थात पपीता में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? उत्तर होगा विटामिन ए की। अगला प्रश्न है कि संतरे का रस किससे बचाने में काम करता है? उत्तर होगा कि संतरे का रस कैंसर से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि जल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? उत्तर होगा कि जल में कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला संश्लेषित रेशा यानी मानव निर्मित रेशा कौन सा है? उत्तर होगा नायलॉन है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत पौधे जूट के तने के प्रयोग से निकाला जाता है और बनाया जाता है। नायलॉन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नायलॉन सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है और इससे जो भी उपयोगी सामग्री बनाई जाती है, अर्थात रस्से बनाए जाते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। यह नायलॉन जूट के पौधे के तने के प्रयोग से बनाया जाता है और इसमें जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से कोयला, जल और वायु का मिश्रण रहता है। अगला मुख्य तथ्य है कि केंचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें मांसपेशियां तथा कंकाल कुछ नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि अविलेय पदार्थों का पृथक्करण निस्यंदन विधि कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रकाश संश्लेषण के दरमियान ऑक्सीजन का स्रोत मुख्य रूप से जल मुक्त क्रम में होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के तहत ऑक्सीजन की मुक्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें अवशोषित किया जाता है, जो कि क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। अगला जो मुख्य तथ्य है कि डंठलों के बंडलों से धान निकालने की विधि क्या है? इसका उत्तर सटीक है थ्रेसिस द्वारा ही डंठलों के बंडलों से धान की जो राशि है उसको अलग किया जाता है। वायु प्रकोष्ठ, अगला जो तथ्य है कि वायु प्रकोष्ठ तिलचट्टा, घेंघा, केंचुआ में नहीं होता है। अगला जो तथ्य है कि
त्वचा द्वारा श्वसन कार्य करने के लिए जो जीव है वह है केंचुआ, अर्थात केंचुआ में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। अगला जो मुख्य तथ्य है वह है अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी का मतलब यह है कि जिससे प्रकाश किरणें एकदम पार न हो सके, पारदर्शी जिससे प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से पार कर सके, और पारभासी जिससे धुंधलापन लिए हुए वस्तुएं दिखाई पड़े। अपारदर्शी का उदाहरण हो सकता है लकड़ी का तख्ता, पारदर्शी का उदाहरण शीशा, कांच, और पारभासी का उदाहरण हो सकता है तेल लगा हुआ कागज। इस प्रकार अपारदर्शी के माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं जाता है और पारदर्शी के माध्यम से प्रकाश आर पार चला जाता है। अगला जो मुख्य टॉपिक है मोमबत्ती दीप्त पिंड का उदाहरण होता है, अर्थात दीप्त पिंड वह है जिससे अस्पष्ट है, अब तात्पर्य है कि मोमबत्ती दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दीप्त पिंड सूर्य, तारे आदि हैं जो स्वतः प्रकाश पुंज विकृत करते हैं, लेकिन मोमबत्ती को जलाने के बाद से प्रकाश होता है, इसलिए मोमबत्ती दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है। अगला जो तथ्य है वह यह है कि दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो मुख्य टॉपिक है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और यह टंगस्टन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, इस बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। अगला जो मुख्य टॉपिक है वह है धातु अधातु की पहचान से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इससे संबंधित धातु को याद रख सकते हैं कि धातु में जो चमक होती है, शाइनिंग मुख्य पहचान है, इसमें आवाज अच्छी निकलती है, और अधातु में चमक नहीं होती है, आवाज नहीं आती है। जैसे धातु में तांबा, पीतल, लोहा आदि हैं, और अधातु में लकड़ी है जिससे किसी तरह की आवाज नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है। अगला जो मुख्य टॉपिक है वह है कि पौधों एवं जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव से मिलने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि त्वचा द्वारा श्वसन की प्रक्रिया, त्वचा द्वारा श्वसन की प्रक्रिया जिस जीव में की जाती है वह केंचुआ है। अगला जो मुख्य टॉपिक है कि ताप बढ़ाए जाने पर चुंबक का चुंबकीय गुण घटने लगता है। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि ताप बढ़ाए जाने पर चुंबक का चुंबकीय गुण घटने लगता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को गुजरने देती है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है प्रकृति में, उसमें पौधे प्रकृति से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर जल की उपस्थिति में एवं क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्रकृति को देते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अर्थात पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो उत्पाद देते हैं वह ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन निकलता है। ग्लूकोज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, अर्थात कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु इसमें विद्यमान होते हैं। अगला जो मुख्य टॉपिक है वह है कि कवक अपना भोजन मृत जीवी पदार्थों पर बनाता है, अर्थात मृत जीवी पोषण के तहत इसका भोजन बनता है। यह दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है कि
पेट में मौजूद जो एसिड होता है HCl होता है उसका pH मान 1.5 होता है, वह शरीर में हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए निर्भर करता है। अर्थात जो HCl है शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को मारने में कार्य करता है। तो इस प्रकार आप सक्षमता परीक्षा के पार्ट 1 से जुड़े, सुनकर याद करें। अगला टॉपिक होगा बिहार स्पेशल, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो आप इस तथ्य तरंग से जुड़े रहें ताकि अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य बिहार स्पेशल से आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। अगले वीडियो तक पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।